हमारे साथ आरएल लीग नेता विजय यादव जी हैं। बताया जाता है बीते दिन कुछ समय पहले एक डंपर ने एक व्यक्ति को ऊपर चढ़ाकर उसकी जान ले ली थी। हमारे साथ आरएल लीग नेता विजय यादव जी। सर क्या कहिएगा, बड़ा जोश जोश के साथ आप पीड़ित को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। इसलिए किसी हिंदुस्तान की लड़ाई गरीब और अमीर की है। जब अमीर पहुंचता है तो इस जिले के, चाहे हिंदुस्तान का चाहे जिले का नेता उसके यहाँ पहुंचता है। लेकिन मैं चौधरी चरण सिंह का सिपाही हूँ। कोई माई काला लगा कह दे कि चौधरी चरण सिंह टाटा बाल्मीकि सरदार और टाटा सरदार मजेठिया के यहाँ गए हो, वो गरीबों के यहाँ जाते थे। मैं उनके बेटे अजीत सिंह के साथ रहा हूँ, उनके चरणों में राजनीति सीखा हूँ। आज उनके पोता जयंत चौधरी जो कौशल विकास के मंत्री हैं, मैं उनके साथ हूँ। आपने उस परिवार को कहा था कि मैं 24 से 36 घंटा में न्याय दिलाऊंगा। आपकी जो बात है वो भी टल रही है। नहीं, क्या दिलाया? अभी एडीएम सिटी महोदय कितना टाइम हुआ आपको कहे हुए, आपको पता है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं एसओ से कह दिया हूँ, लेखपाल को भेजा हूँ, जो जांच आएगा त्यों पैसा हम दिलवा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है पैसा तो मिलेगा। आपने क्यों कहा, झूठा वादा करके आया कि मैं 36 घंटा में आपको न्याय दिला दूंगा? झूठा नहीं किया हूँ। द्वारका महाराज तिवारी ने कहा कि जांच जब आएगा तभी कोई पैसा देगा, वैसे कोई पैसा नहीं देता है। जब जांच आएगा तभी लोग देंगे। लेकिन कहने का मतलब है जो यहाँ का खनन अधिकारी है इस जिले में, हम तो मान लीजिए पिपराई क्षेत्र का मामला जान जाता हूँ, कंपियरगंज का जान जाता हूँ, सदर के जान जाता हूँ, बड़हलगंज गोला खजनी नहीं जानता हूँ। इतने लोग डंपर से मर रहे हैं भाई साहब कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और लोग कहते हैं महाराज जी गिरवा रहे हैं। अरे महाराज जी गढ़वा गढ़ा है का, वही गिरवा रहा है। पता नहीं यहाँ के लोग क्यों बदनाम करना चाहता हूँ। तो माननीय महाराज जी से आज कहने आया हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डंपर वालों, जितने डंपर वाले दारू पी के गाड़ी चलाते हैं उनको गिरफ्तार करवाया जाए, उनके डंपर को गिरफ्तार करवाया जाए, उनको जेल भेजा जाए। और यहाँ के खनन अधिकारी को तत्काल प्रभाव से, मेरी आवाज को सुनते होंगे विजय यादव को, आप व्यक्तिगत हमको जानते हैं। अच्छा, ये विजय यादव जी क्या ताल्लुकात है? किसी भी मामले में खड़े हो जाते हैं विजय यादव जी का, क्या उसमें मुनाफा है, क्या फायदा है? इसलिए मेरे बाप दूध बेचते थे, हम दूध बेचने वाले बेटे हैं, इसलिए मैं खड़ा होता हूँ। मुझको दर्द होता है कि गरीबों का सुना नहीं जाता है। आज डेट में कौन खड़ा हो रहा है? आपको देख रहे हैं ना, विधायक जा रहा है तो आपको आंख मूंद ले रहा है। जोगी आदित्यनाथ जी खड़ा होते हैं, अगर वो जान जाए तो उसके घर जाएंगे, जवाहरलाल एकदम जाएंगे। वो जानते हैं विष्णुपुरा सब तैया के बारे में, तो उस घर जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि विजय यादव पैसे के लालच में दौड़ते हैं कि 10 लाख दिलाएंगे 2 लाख विजय यादव को मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। मैं कह दिया ना कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से आप पता कर लीजिएगा। 38 साल के राजनीति में मैं जिला पंचायत भी हुआ था, प्रदेश का महामंत्री हूँ। अगर 1 रुपया कोई विजय यादव को दिया होगा तो मैं आज राजनीति छोड़ करके, मैं यादव हूँ, अहिर हूँ, अपने घर 10 लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं एक मिनट बोलिए। 10 तो भैंस रखेंगे, 10 तो गाय रखेंगे, डेयरी चलाएंगे। मेरे बेटे जवान है, दूध पहुंचाऊंगा गोरखपुर जिले में। लेकिन दलाली के नाम पर अगर साबित कर देंगे तो आपका जूता मेरे सर पर। आखिर विजय यादव का खर्चा कैसे निकलता है? विजय यादव इतनी टाट फाट के साथ, बोलोरो के साथ चलते हैं, विजय यादव जी का खर्चा आखिर कैसे निकलता है? जो हमारे 4 बेटे हैं, हाँ, चाहे मैं हूँ, जो मेरी खेती है, गेहूँ होता है, तो गेहूँ साहब जी खा लेते हैं। और क्या? बेटा क्या कलेक्टर है, डीएम है? नहीं, तब क्या? हम उतना शकुन है कि हमारे बेटे को 18,000 मिलता है। 18 चौक 72,000 रुपया आता है आपके खजाने की। चारों की 72,000 रुपया आता है। नहीं, एक तो एलएलएम कर रहा है, परीक्षा देने गया, जिस दिन वकील हो जाएगा कचहरी में घूमेगा। तो अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा है, हमको कोई परेशानी नहीं, कहाँ क्या होता है नहीं। जब माँ बाप नहीं, क्या मांग करते हैं विजय यादव जी? उस परिवार के लिए आप दिन रात एक कर रखे हैं, क्या मांग करते हैं उस गरीब परिवार के लिए? उस गरीब परिवार के लिए मांग मेरी यही है कि तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट आवे, 5 लाख रुपया दिया जा। अगर महाराज 5 लाख में उसका घर चल जाएगा? नहीं, अगर महाराज जी के पास छोटा मोटा काम होगा उस महिला के लिए, चौहान के लिए, तो किसी स्कूल में, चाहे मेडिकल कॉलेज में लगवा दे। आपको ये नहीं पता कि जाति देख के उसको भगा दिया जाएगा कुछ दिन के बाद? कुछ दिन से जब तक माहौल गर्म रहेगा तब तक आपको रखा जाएगा, उसके बाद झाड़ू मार के भगा दिया जाएगा? नहीं, पता है? अगर हिंदुस्तान में जात पात की राजनीति होती तो हम आप यहाँ निषाद और यादव नहीं खड़ा होता, वो मुस्लिम नहीं खड़ा होते, लड़ने वाला ही राणा। जानते हैं यादव कुल में आल्हा, रुदल, लोरी
श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, लेकिन यादव थे, लड़ते थे लाठी लेकर के, जैसे निसार लड़ते हैं हमारे अच्छा, बड़े ये भाई। हमें ये नहीं समझ में आ रहा विजय यादव जी, आरएलडी के आप नेता हैं और काफी आपकी पहुंच है, मतलब किसी के दुख सुख में आप खड़े रहते हैं, 5 लाख रुपया में उसका घर परिवार चल जाएगा, अरे जीवन भाई, यापन हो पहले जाएगा। जो 5 रुपया नहीं पाने वाला है तो 5 मतलब लाख आप ये चाह रहे हैं कि पहले कुछ मिले। मिले, ताकि उस परिवार को ये मालूम हो कि हमारे आपने पीछे कितने अमाउंट का सांत्वना दिया है हम, देखिए हम हमारा वो कि घर मैं है, इतना दिलाऊंगा? नहीं मेरा गांव, मैं वहाँ पैदा हुआ था। कुछ तो आपने वादा किया होगा, कुछ नहीं। मैं सरकारी फंड से 10 लाख 20 लाख 50 लाख 5 लाख रुपया उसकी बीवी जाऊंगा। बच्चे का कैसे जीवन यापन होगा? जब 5 मिलेगा उसके बाद फिर देखा जाएगा, उसकी बेटी की शादी किया जाएगा, हाई स्कूल में पढ़ रही है, उसके बेटे के लिए व्यवस्था किया जाए। लेकिन मेरा गांव है, मैं गांव के लिए कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर अयोध्या के लिए मोदी जी और योगी जी झूठ नहीं बोले, मंदिर बनवा दिए, तो मैं अपने गांव के लिए, उस महिला के लिए, जो चौहान की पत्नी के लिए लड़ूंगा, हक दिलवाऊंगा। प्रशासन जो डंपर मारा था, क्या प्रशासन उसको सीज कर दी? सीज हुआ है, लेकिन उसका मालिक जो है जुड़ियाने का, कोई यादव है, कौन है, अभी गिरफ्तार नहीं हुए, फरार है। तो अगर नहीं गिरफ्तार करेंगे जिला खनन अधिकारी, आरटीओ प्रशासन, तो उस दिन मैं बता दूंगा कि कितनी जनता कितने मेरे साथ है। और मैं जब तक निलंबन तक गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तब तक, अब भूमाफिया जो कहता है विजय यादव की हत्या करवा दूंगा, उसकी औकात नहीं है कि विजय यादव की तरफ एक बार ताक दे। यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुंडा अपने घर में लुका गया है, किसी की जमीन नहीं कब्जा की जाती है जोगी जी के नाम पे, तो भूमाफिया कुछ नहीं है। बस जोगी जी के कान में जाएगा, डंपर वाले जो दारू पी के चलाते हैं वो गिरफ्तार होंगे और जेल जाएंगे। चलिए, हमारे साथ विजय यादव जी थे, आरएलडी के नेता, बहुत क्रांतिकारी नेता है। और ये बताया जाता है कहीं भी अगर इनको सुनगुन लगता है, इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो विजय यादव जी अपने तेल से, अपने गाड़ियों से चक्कर लगाने का, न्याय दिलाने का काम करते हैं। देखते रहे पूर्वांचल। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिएगा नेताजी।